Assalamu alaikum dear students. Open the science book, page number 17. Today our topic is diet affect our circulatory system. Our diet and lifestyle affect our circulatory system and cause many diseases such as heart attack, blood pressure, diabetes, asthma, etc. कि हमारी खुराक, हमारे रहन सहन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है और बहुत सारे डिजीज़ जैसे हो सकते हैं सच एज हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और अस्थमा। हार्ट अटैक मतलब दिल का दौरा, ब्लड प्रेशर जैसे आपने सुना होगा बीपी हाई और बीपी लो का, डायबिटीज़ शुगर और अस्थमा सांस का जो है वो मसला या से दमम कहते हैं एक्सेट्रा। हार्ट अटैक मायोकार्डियल इन्फेक्शन दिस द हार्ट इज़ मेड ऑफ सेल मसल सेल्स कि हमारा हार्ट जो है वो मसल सेल से बना हुआ है। दीज सेल्स जस्ट लाइक द अदर सेल्स इन द बॉडी कि जैसे हमारे बहुत सारी बॉडी में अदर सेल्स हैं जो बॉडी बनी हुई है हमारी पूरी, ये हमें बात पता है कि हमारी बॉडी डिफरेंट सेल से बनी होती है। मस्ट रिसीव ऑक्सीजन एंड फूड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम और ये जो ऑर्गन्स हैं या ये सेल्स हैं ये हमारे पास ऑक्सीजन और फूड रिसीव करते हैं थ्रू दी सर्कुलेटरी सिस्टम। द ब्लड वेसल्स कौन सी हमने पढ़ी भी थी? ब्लड वेसल हमने कहा है आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। वी सप्लाई ऑक्सीजन एंड फूड टू द हार्ट आर कॉल्ड करोनरी आर्टरी कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये ऑक्सीजन और फूड सप्लाई करती हैं किसको? हार्ट को। और वो आर्टरी क्या कहलाती है? वो कहलाती है करोनरी आर्टरी। अ हार्ट सब्सटेंस कॉल्ड दी प्लैग, एक हार्ट सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लैग। और प्लैग जो है वो अगर हम इसकी उर्दू देखें तो क्या है? ये हम कहते हैं कोई सख्त मटेरियल, कोई किसी जगह पे जम जाने वाला, उसको बोलते हैं। कैन बिल्ड अप इन द वॉल ऑफ द करोनरी आर्टरी, अक्सर ये प्लैग जो है ये करोनरी आर्टरीज की वॉल के साथ जो है वो अटैच हो जाता है। एंड दिस प्लैग इज़ मेड ऑफ फैट्स एंड अदर सेल्स कि ये जो प्लैग है ये फैट से बना होता है या फैट की वजह से होता है और बहुत सारे अदर सेल्स की वजह से। द करोनरी आर्टरीज में बिकम नैरो ड्यू टू दी प्लैग और करोनरी आर्टरीज क्या होती हैं? वो छोटी हो जाती हैं किसकी वजह से? या उनका डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है किसकी वजह से? प्लैग की वजह से। सम टाइम अ ब्लड क्लोटिंग फॉर्म ऑन द प्लैग एंड ब्लॉक द करोनरी आर्टरीज और अक्सर क्या होता है कि ब्लड क्लोटिंग हो जाती है और जो है वो प्लैग की वजह से और जो है वो करोनरी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक भी हो जाती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि ये हमारे पास जैसे आर्टरीज, अब ये इनमें कोई जो है वो प्लैग कोई ब्लड क्लोटिंग नहीं है तो इनमें प्रॉपर डिस्टेंस है या प्रॉपर जो है फूड और ऑक्सीजन इनमें सप्लाई होगा। पर अगर एक आर्टरी है जिसमें प्लैग जम जाता है, कोई सब्सटेंस या कोई फैट आ जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि ब्लड क्लोटिंग भी होना शुरू हो जाएगी। जब ब्लड क्लोटिंग होना शुरू हो जाएगी, अब देखिए इसका टोटल डिस्टेंस कम हो गया, अब ये तो इतनी खुली है, जब ये इसमें प्लैग जम गया तो ये बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन और फूड उस तरह प्रॉपर मूव नहीं करेगी जैसे इस पार्ट में जो है वो मूव कर रही है। अब क्या होगा कि इस प्लैग की वजह से ब्लड क्लोटिंग भी हो सकती है और ब्लड क्लोटिंग से क्या होगा ये जो आर्टरी है ये बिल्कुल डैमेज या बिल्कुल ख़राब हो सकती है। ड्यू टू दिस द ब्लड कैन नॉट रीच अ पार्ट ऑफ द हार्ट। अब अगर ये मैं जैसे भी आपको एग्जांपल दिखा रही थी, अगर इस आर्टरी में अगर बिल्कुल कोई ब्लड क्लोटिंग और प्लैग हो जाएगा तो क्या होगा? ना जो है वो कोई फूड, ना कोई ऑक्सीजन, ना ब्लड जो है वो हार्ट तक पहुंच सकेगा। एंड दिस पार्ट ऑफ द हार्ट बिगन टू डाई ड्यू टू द लैक ऑफ द ऑक्सीजन एंड फूड। अब ना ब्लड पास हो रहा है ना ऑक्सीजन, तो क्या होगा? वो वाला बॉडी पार्ट या वो वाली आर्टरी क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। द डेथ ऑफ दी दिस पार्ट ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड हार्ट अटैक। और अगर वो एक आर्टरी बंद हो जाती है हार्ट की तो उसकी वजह से क्या होगा? हार्ट अटैक होता है या मायोकॉन्ड्रियल इन्फेक्शन हो सकता है। इफ़ टू मच हार्ट मसल डाई, अब जैसे हम ये एक आर्टरी की बात करें, अगर एक आर्टरी में जो है वो प्लैग या ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, अगर दूसरी में भी हो जाएगी, तीसरी में भी आर्टरी में हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? उससे क्या होगा? द हार्ट इज़ अनएबल टू पम्प द ब्लड एंड द पर्सन कुड डाई। और वो आर्टरी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज होती जाएंगी, ब्लड जो है वो पम्प नहीं करेगा, हार्ट ब्लड पम्प नहीं करेगा, पूरी बॉडी में ब्लड मूव नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा?
वो पर्सन भी जो है वो मर सकता है। हार्ट अटैक सिम्टम्स में इंक्लूड, हार्ट के जो हैं वो सिम्टम्स मतलब उसके असरात वो क्या हो सकते हैं, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का रुक रुक के आना, हैवी स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना, एक्सेट्रा, विच इज़ द एमरजेंसी, मेडिकल एमरजेंसी। और ये सारी जो हम कह रहे हैं एक मेडिकली जो एमरजेंसी है। एंड कॉल 1122 और अनदर एम्बुलेंस। अगर इनमें से ज़्यादा किसी का मसला होता है तो आप किस पे कॉल करें, 112 और कोई भी एम्बुलेंस नंबर पे।